अच्छा जी, आज हम अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे लेट वाले सेंटेंसेस के जी। ठीक है जी। द सेंटेंसेस विद लेट, नरेशन आप कह लें या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हमारा मेन है जी। और इसमें जो है हम करेंगे द सेंटेंसेस विद लेट। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि ये जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, इनकी हम एक दो एग्जांपल पहले मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि जी लेट वाले सेंटेंसेस होते किस चीज़ के बारे में हैं। फॉर एग्जांपल जी, लेट अस मेक एन एग्जीबिशन। ठीक है जी। लेट अस प्ले फुटबॉल। अक्सर हम कहते हैं जी लेट्स गो। ठीक है जी, इससे मुराद होता है लेट अस गो, हम जाते हैं या हमें जाना चाहिए। ठीक है जी, मतलब इसका सेंस ये होता है जी, हमें नुमाइश करनी चाहिए या हम नुमाइश करें, हमें फुटबॉल खेलनी चाहिए या हम फुटबॉल खेलें। ये बेसिकली इन सब सेंटेंसेस में जो है सजेस्शन है जी। ठीक है जी। यू कैन से कि जी ये एक प्रपोजल है। आप कह सकते हैं कि इसमें जो है सजेस्शन और प्रपोजल इन सेंटेंसेस में है। तो आप देख सकते हैं कि लेट वाले सेंटेंसेस जो हैं इनमें या तो सजेस्शन है या प्रपोजल है, ये एक ही चीज आप कह सकते हैं इनको। इसके अलावा जो है ये लेट मी गो आउटसाइड। ठीक है जी। लेट हिम कम इन। इसमें इसको अगर इन्वर्टेड कॉमास में लिख के कह दें ऑफिसर सेड, तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी इसको समझना। अब ये दो सेंटेंसेस जो हैं ना जी, ये दो सेंटेंसेस, ये पहला और ये दूसरा, इसमें आप देखें लेट मी गो आउटसाइड। ठीक है जी, कि मुझे बाहर जाने दें। इसमें सॉरी, इसमें जो है एक किस्म की हमें रिक्वेस्ट नजर आ रही है जी। ठीक है। और ये है जी कि ऑफिसर ने कहा है उसके उसको अंदर आने दें, तो इसमें जो है एक किस्म का ऑर्डर है। तो बेसिकली ये दो किस्म के टाइप होते, दो 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 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, और यू कैन से टू टाइप्स। एक में जो है वो सजेस्शन होती है। ठीक है। और दूसरे जो है कुछ थोड़ी सी इम्पेरेटिव नेचर के होते हैं जिनमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो सकता है। तो इनकी पहचान की मैं एक आपको बड़ी जो है वो निशानी बता दूं कि जिनमें अस लगा हुआ होगा ना, लेटस, वो होंगे सजेशन वाले। बाकी जिनमें जो है हिम मी ये लगा हुआ होगा, तो ये आप कह सकते हैं कि ये इम्पेरेटिव नेचर के जो है वो सेंटेंसेस होंगे। दे आर स्टार्टिंग विद लेट। अच्छा, आपने कुछ और नोट किया है कि लेट के बाद हमने जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया है उसमें हमने सब में कौन सी हालत इसकी इस्तेमाल की है जी? जरा ये देखें, बताएं। सब में हमने एक ही इस्तेमाल किया, जरा नोट करें ना। लेट अस, लेट मी, लेट हिम, लेट आई। आई हमने नहीं कहा। ठीक है जी, लेट ही नहीं कहा, लेट वी नहीं कहा।
क्वेश्चन ये है कि आप देखें ना कि हमने लेट के बाद जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, ये अस हो गया, मी हो गया, हिम हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया है, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये करेक्शन में भी ये चीज आपके काम आएगी कि लेट आई, देखे ना, ये मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस मैं लिखता हूं नीचे, लेट मी हेल्प हिम, लेट आई हेल्प हिम। तो ये चीज जो है ना हमने देखनी है कि आई और मी, ये दो चीजें, ये हमने इधर इस्तेमाल किया है सब्जेक्टिव केस, और इधर किया है हमने ऑब्जेक्टिव केस या मफूली हालत, ठीक है। तो ये गलत है, ये ठीक है, इस तरह इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी। अब हम पहले देख लेते हैं सजेशन, या जिनमें कोई ये तजवीज दी जाती है जी, सजेशन। ऐसे लेट वाले ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सजेशन दी जाती है, पहले हम वो देखेंगे, उनका इनडायरेक्ट बनाएंगे कि इस ऐसे फिक्रों को इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, हम मैं कहता हूं जी, एक सेंटेंस हम मिसाल के तौर पे लिख लेते हैं, आई सेड, वही जो लेट अस मेक एन एग्जीबिशन, ये एक हमारे पास ना सेंटेंस आ गया है जी। अब ना इनकी जो चेंजेस हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चेंज करनी है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तब्दीली करनी होती है, ये जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा, ठीक है जी। इसमें हमने तब्दीली करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले जो तब्दीली करते हैं ना जी, हम लेट वाले ऐसे फिक्रे जिनमें कोई सजेशन हो, उनमें सेड या से को सजेस्ट या सजेस्टेड में तब्दील कर देते हैं। सजेस्ट से होगा तो सजेस्ट, सेड होगा तो सजेस्टेड। ठीक हो गया जी। सो पहली चेंज क्या है कि आपके पास सेड होगा, ऊपर सेड है तो सेड को हमने किस चीज में तब्दील करना है जी, सजेस्टेड में। तो ये हो जाएगा, ये इधर जो है हम इसका बनाते हैं, आई सजेस्टेड, ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉमास को खत्म करना, कामास को खत्म करना। कामास को कैसे खत्म करेंगे जी, दैट से, ठीक है जी, दैट लगा देंगे। दैट विल बी यूज्ड टू इरेडिकेट कॉमास, और टू सॉरी टू रिमूव कॉमास, या इंस्टेड ऑफ कॉमास। सिंपल सी बात हो गई जी कि आई सजेस्टेड दैट, ये ऊपर हम लिख देंगे आई सजेस्टेड दैट। तो यहां तक हमारी तब्दीली हो गई। अब लेट अस जो है ना, इसको हमने खत्म कर देना है। लेट अस खत्म हो गया, क्योंकि लेट जो है जाहिर सी बात है तजवीज या सजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हमने जो है यहाँ पे देख लें सजेस्टेड लिख दिया है जी, ऊपर देखें ना,
ये मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये हमारी एग्जाम्पल लिखी जा रही है जी। ठीक है, तो ये हमने सजेस्टेड लिख दिया है, ये हमने दैट भी लिख दिया है। अब हमने लेट और अस को जो है रिमूव कर देना है। ठीक है, अब अस जो है जाहिर सी बात है ये मफूली हालत है, मफूली हालत है, तो ये है मफूली हालत वी की। तो आप अगर एक सिंपल सा सेंटेंस अगर यहाँ पे लिख देना कि इसी को आई सजेस्टेड, ये थोड़ा सा इसको अगर सिंपल करने की हम कोशिश करें ना, आई सजेस्टेड दैट, ये ऊपर हमने लिखा है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मेक एन एग्जीबिशन की बजाय हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, वी, दे, कुछ भी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी, क्योंकि अस है तो अस की जो है मफूली फाइली हालत वी है। वी मेक एन एग्जीबिशन। ठीक है जी, ये हमने एक किया है। और हमारे पास जो है ना रूल भी यही है कि जो आपने आपने क्या करना है, आपने अस को वी में तब्दील कर देना है। या दूसरे लफ्जों में, जो मैं आपको टेंस का बताता हूँ आज से, अभी थोड़ा सा वेट करें, उस चीज पे हम आ जाएंगे। ये मैंने एक आपको बताया कि हम इस तरह करते हैं, मतलब इसको हमने सिंपल कर दिया है ना, लेट अस को खत्म कर दिया है, अस की जगह हमने वी लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने रूल अब बता रहा हूँ कि अस को वी में तब्दील कर देना है, या जो प्रोनाउन होगा ना, ठीक है, प्रोनाउन को फाइली हालत में लिख देना है। ये एक स्टेप है डायरेक्ट करने से पहले, थोड़ा सा ना, सॉरी, इनडायरेक्ट बनाने से पहले एक सब स्टेप है ये, बाद में तब्दील करना है इसको। मतलब यहाँ पे जो भी लेट वाले फिक्रे के अंदर आपका जो भी प्रोनाउन होगा, आपने उसकी फाइली हालत, उसको फाइली हालत में लिख देना है, बाद में उसको बाहर वाले के साथ तब्दील कर दें। ये आपकी आसानी के लिए ही है। ठीक है, मतलब आप जो है लेट को खत्म कर दें और अस्त को वी में तब्दील कर दें। ठीक है, अब जो वी होगा ना आपका, ये जो हमारा वी है, अब आप इसको बाहर वाले जो आपका है, समझे कि ये आपने इधर तब्दील किया है ना, ये ऊपर जो हमारा लेट अस मेक एन एग्जीबिशन, इधर वाली हिस्से में चेंज है। तो आप सिर्फ ये करेंगे कि आपने यहाँ पे नीचे वी लिखना है, फिर वी को हम देखेंगे कि बाहर वाला जो प्रोनाउन था उसके मुताबिक हम कैसे तब्दील करें। ठीक है जी। और अब जाहिर सी बात है बाहर आई है, देखे ना, ये फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, बाहर आई सेकंड पर्सन है। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट पर्सन को जो है, सॉरी, आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो अंदर जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा वो बाहर के सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। अब अंदर वी है, बाहर आई है, तो एक बंदा जब कह रहा है कि हम ये काम करते हैं, तो फिर उसी एक को तो हम नहीं लिखेंगे ना, हमने तो फिर जमा ही लिखना है, हमने कलेक्टिवली सबको लेके चलना है, मतलब वो अ, उसका हम जमा लिखेंगे। मतलब आई सजेस्टेड दैट वी मेक एन एग्जीबिशन, इसमें देखें कि वो कह रहा है हम एग्जीबिशन करते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि आई सजेस्टेड दैट आई शुड मेक एन एग्जीबिशन, तो ये फिक्रा तो जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा, इसकी अच्छी सेंस नहीं आएगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि वी, अगर हमारे पास इन्वर्टेड कामास के अंदर वी प्रोनाउन है, तो उसको जो है हम आई के साथ तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि वी को वी ही लिखेंगे, क्योंकि हमने जमा लिखना है ना। जिस तरह हमने कल देखा था कि शी सेड वी हैव वन द मैच। ठीक है, तो वी को जो है वो शी की आप जाहिर सी बात जमा बनाएंगे तो दे बनेगा ना, तो आई की तो फिर जाहिर सी बात है वी बनेगी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन ही में रखना है हमने। तो सिंपली जो है हम क्या करेंगे, आई सजेस्टेड दैट वी, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने
प्रोनाउन के बाद शुड इस्तेमाल करना है जी। ठीक है, आई सजेस्टेड दैट वी शुड मेक एन एग्जीबिशन। सो ये इतनी सी बात है जी। आपने आई सजेस्टेड है जी, ये सेड था ना, तो आई सजेस्टेड दैट वी शुड मेक एन एग्जीबिशन, सिंपल सी बात है। आई सेड, आई सजेस्टेड, कामास की जगह दैट आ गया। ठीक है जी, ये दैट आ गया, आई सजेस्टेड दैट। अब अस की जगह उसने क्या किया, अस की जगह वी लिख दिया। अब वी हम जाहिर सी बात है चेंज तो नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर आई है, तो आई वाहिद है, हमने जमा में लिखना है, तो फिर जो है वो वी ही लिखेंगे। और उसके बाद हमने शुड इस्तेमाल कर देना है, बाकी वैसे ही लिख देना है। तो ये समझ आ गई है जी। कंफ्यूजन तो नहीं हुई जी? आई सेड लेट अस, ये इसको लेट अस प्ले फुटबॉल, इसको तब्दील करें जी जरा। अच्छा जी, आई सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले फुटबॉल, आई सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले फुटबॉल, आई सजेस्टेड, आई सेड दैट वी शुड प्ले फुटबॉल। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी, सबका ठीक है, माशाल्लाह, गुड। इसी तरह एक और बना लें जी जरा। शी सेड, ये तो एक तो मैं आई समझ के ऊपर डॉट लगा देता हूँ। शी सेड लेट अस विजिट द हिल स्टेशन। बस ये देखना है कि अगर अंदर अस है ना,
उसको आपने वी में तब्दील तो करना है, लेकिन फिर बाहर देखना है कि फिर बाहर प्रोनाउन कौन सा है, फिर उस प्रोनाउन के हिसाब से आप तब्दील करेंगे, ठीक है ना जी। दूसरा भी कर लीजिएगा जी। नहीं, शी सजेस्टेड दैट वी शुड, वी नहीं आएगा यहाँ पे जी, वी को चेंज करना है ना, वी को शी के साथ चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? वासे का ठीक है जी। हाँ जी, शी सजेस्टेड दैट दे शुड विजिट हिल स्टेशन। ठीक है। आप ना ये एक बात जहन में रखिए कि जो ही है ना, ही, शी, इट, ये हैं वाहिद, इनका, और ये हैं सारे थर्ड पर्सन, इनके लिए हमने जमा इस्तेमाल करना है दे। ठीक है जी। इनके लिए दे आएगा। अगर होगा आई, आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसका जमा आएगा वी। फर्स्ट पर्सन से ही आपने लेना है, ये जरा ख्याल रखना है। आप जरा इनको बनाने की कोशिश करते हैं जो आपने बनाए हैं जी। पहला था शी सेड, शी proposed दैट। अब यहाँ पे अस है, ठीक है, अस को हमने तब्दील करना है शी के साथ। एक तो अस की आ जाएगी ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस आएगा शी के मुताबिक। शी जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का दम जमा आएगा दे, दैट दे शुड विजिट द हिल स्टेशन। दूसरा है जी, ही सेड लेट अस वर्क टुगेदर। ही proposed, सजेस्टेड भी कर सकते हैं, दैट लेट अस वर्क, अस जो है ही है बाहर, तो दे आ जाएगा, दैट दे शुड वर्क टुगेदर। क्लियर हो गया जी। अच्छा, एक और तरीका भी है इन को करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल है ऊपर, ये जिस तरह हमारे पास फिक्रा है, ये सेंटेंस है ना कि आई सेड लेट अस प्ले फुटबॉल। अब इसमें जो है हमने करना क्या है, अब इसमें हमारे पास तरीका है कि सिंपली हम लिखते हैं आई सजेस्टेड या आई प्रपोज्ड, इसको ख़त्म कर देंगे जी, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, इसी को हम लिख देंगे। लेकिन जब हम प्रोपोज्ड के बाद लिखेंगे तो प्ले की जगह प्लेइंग आ जाएगा। ठीक है जी। आई सजेस्टेड प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है जी।
इसी तरह है कि शी सजेस्टेड विजिटिंग द हिल स्टेशन, ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड वर्किंग टुगेदर। ये इस तरह से आप कर सकते हैं जी। ये ही सजेस्टेड वर्किंग टुगेदर। आई वाला हो गया, शी सजेस्टेड विजिटिंग हिल स्टेशन। तो इस तरह से भी ये बन सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी मर्जी है जिस तरह बनाए, लेकिन पहले वाला ये जो शुड वाला तरीका कार है ना, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड भी इस्तेमाल होता है जी। ठीक है। मेरे ख्याल में तो मैं तो अगर बनाऊंगा ना जी, तो शुड वाला मुझे अच्छा लगता है। ये भी बड़ा मॉडर्न सा तरीकाकार है जी। लेकिन इसमें ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पीछे जो है ना, अ, बल्कि वो बात, वो तो और ही बात है जी। वो मैं इंशाल्लाह आपको जब बताऊंगा ना करेक्शन, उसमें चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है यहाँ तक? ज्यादा ही दिया बिल्कुल। अच्छा, ये ना अब थोड़ा सा है, आप कह लें कि ये थोड़ा सा हल्का सा पेचीदा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये इतना पेचीदा है। अब हम देखते हैं लेट वाले सेंटेंसेस जिनमें या तो कोई रिक्वेस्ट होती है या कोई ऑर्डर होता है जी। ठीक है। क्लियर हो गया जी। अब दो सेंटेंसेस हम देखते हैं, एक में ऑर्डर होगा जी, शी सेड लेट मी गो, द ऑफिसर सेड लेट हिम कम इन। ठीक है जी। अच्छा, ये अगर हिम की जगह आ जाए लेट अली, लेट द बॉय, तो भी ठीक होगा जी। लेकिन अगर हमने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है ना जी, तो फिर उसकी जो है मफूली हालत इस्तेमाल होती है। अब ये जो पहला हमारा सेंटेंस है जी, ऊपर वाला, इसमें हमारे हमारे पास है जी रिक्वेस्ट। नीचे वाले में आप टोन देखें तो आपको ऑर्डर लग रहा है। ना भी लगे तो पीछे जी ऑफिसर है, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जी। अच्छा, आप इनको ना दो तरीकों से आप तब्दील कर सकते हैं। एक है जी शुड वाला तरीका। ठीक है जी। और एक है दूसरा तरीका जी। दूसरा तरीका जो है ना, वो आप यू यू कह लें कि जी इम्पेरेटिव वाला तरीका ही है जी। इम्पेरेटिव मेथड जो, इम्पेरेटिव मेथड कर लें इसको, है इम्पेरेटिव वाला तरीका। जिस तरह हमने हुक्मिया फिक्रा इस्तेमाल किए थे जी, हुक्मिया फिक्रों वाला तरीका, कि जी मतलब टीचर सेड ओपन द डोर, टीचर ऑर्डर्ड
टू ओपन द डोर, टू वाला तरीका। तो इसमें भी हम वही तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने करना क्या है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ना जी, शी सेड लेट मी गो। अब एक तो सेड को आपने जो है तब्दील कर देना है, आपने करना उसी तरह है चूंकि लेट आया हुआ है ना, तो इसमें आपने बाहर जो है वही प्रोपोज करना है जी। बल्कि ना प्रोपोज नहीं, सॉरी, इसको आपने वही जो है आपने जो सेंस समझी है ना, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर है तो ऑर्डर। ठीक है जी। आप सिंपली लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड, इधर। अच्छा, ये मैं इधर फिक्रा बनाने लग गया हूँ। आपने सेड को जो भी फिक्रा है रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में तब्दील कर देना है। वो प्रपोज वाला ना दूसरा होगा, जो दूसरा मेथड मेथड है ना उसमें आप प्रपोज कर सकते हैं, जो मैंने आपको ये बताया है शुड वाला तरीका। लेकिन जो इम्पेरेटिव वाला है उसमें इम्पेरेटिव का ही तरीका आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला आपने क्या करना है, सेड को जो है आपने रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में तब्दील कर देना है। तो ऊपर वाला जो हमारा फिक्रा है ये फिर तब्दील हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड। ठीक है, और आपने जो है कॉमास जो है ना उनकी जगह आपने टू लगा देना है जी। ठीक है, कॉमास की जगह टू लगा देना है। बाकी फिक्रा आपने फिर जिस तरह ये है, क्या कहते हैं, लेट वाला हिस्सा है उसको वैसे ही लिख देना है। ठीक है ना जी। बाकी वो जाहिर सी बात है, प्रोनाउन की जो तब्दीलियाँ होंगी ना वो तो आपने करनी ही है हर में जो भी आपका हो। तो ये हम देख लेते हैं। प्रोनाउन जो है एज यूजुअल ये भी लिख लें, एज यूजुअल। ये शी रिक्वेस्टेड। ठीक है जी। टू आ जाएगा ये। ठीक है, कॉमास को ख़त्म करने के लिए लेट मी गो, लेट आ जाएगा जी। अब मी जो है प्रोनाउन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है तो ये शी के साथ तब्दील हो जाएगा। लेट के बाद मैंने आपको बताया था मफूली हालत आएगी, तो शी की मफूली हालत हर है, लेट हर गो। इसी तरह जी, द ऑफिसर सेड, द ऑफिसर ऑर्डर्ड। ठीक है जी, कामास की जगह टू आ जाएगा जी। द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू लेट, टू के बाद लेट आ जाएगा जी। हिम जो है, हिम तब्दील होगा या नहीं होगा जी? नहीं होगा, थर्ड पर्सन है ना जी। अगर हिम है तो हिम, अली है तो अली, द बॉय है तो द बॉय, जो भी है, कम इन। क्लियर हो गया जी। इस तरह से आपने जो है लेट वाला तरीकाकार इख्तियार, सॉरी इम्पेरेटिव वाला तरीकाकार इख्तियार करते हुए आपने लेट वाले उन सेंटेंसेस को चेंज करना है जो जिनमें रिक्वेस्ट या कोई ऑर्डर होता है, इम्पेरेटिव वाला, क्योंकि इनकी टोन भी इम्पेरेटिव है। तो ये जो है सिंपली आपने करना है। इसमें कोई और बंदा किसी और को या तो रिक्वेस्ट कर रहा होता है या ऑर्डर कर रहा होता है। ठीक है,
ही सेड लेट मी ईट माई फूड। इसको जरा चेंज करें जी। सेड भी तब्दील हो गया, कामास भी खत्म हो गए, दो चेंजेस हो गए जी। बाकी आप करें जरा। ठीक है, वासे गुड। जी सब ने ठीक बना रहे हैं माशाल्लाह, गुड। इसमें देखें जी, ही रिक्वेस्टेड, इसके बाद टू आ गया, टू के बाद आपने लेट लगाना है, ही रिक्वेस्टेड टू लेट। अब मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, तो सब्जेक्ट ही है। लेट के बाद मफूली हालत आएगी जी, लेट हिम ईट माई फूड, तो आएगा नहीं क्योंकि माई भी फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के साथ, तो ही सब्जेक्ट है, तो ही की मलकियती हालत हिज है, हिज फूड आ जाएगा जी। क्लियर हो गया जी। अब इसका जो दूसरा मेथड है ना, वो कदरे मुश्किल है जी। उसमें हम क्या चीज क्या काम करते हैं जी, उसमें सिंपली जो है, आपने क्या करना है कि एक तो वर्ब जो है ना आपका बाहर वाला, ये सेड जो है ना, सेड को आपने टोल्ड में तब्दील कर देना है। ये यहाँ पे फिर हम मेथड इस्तेमाल करते हैं असर्टिव वाला, असर्टिव सेंटेंसेस वाला। असर्टिव सेंटेंसेस वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने से या सेड को टोल्ड में या टेल में तब्दील कर देना है। फिर कामास को दैट के साथ ख़त्म करना है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, यही ऊपर वाला अगर हम फिक्रा देखें ना, तो इस तरह बनेगा, ही टोल्ड, ठीक है जी, ही टोल्ड, सेड भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद वो ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अदरवाइज मी करना पड़ता या आस करना पड़ता, तो उससे बेहतर है कि आगे इसकी ज़रूरत है नहीं, तो फिर हम इसको सेड में रहने दें। ठीक है, ही सेड दैट। उसके बाद हमने जो है एक तब्दीली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब तीसरा हमने क्या करना है, लेट को ख़त्म कर देना है जी। ठीक है, लेट जो है ना, इसको हमने रिमूव कर देना है जी, लेट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो आपका वो है, क्या कहते हैं,
प्रोनाउन, उसको लिखेंगे जी। आपका प्रोनाउन आ जाएगा जी। इसकी आपने हालत तब्दील कर देनी है, इसको हम फिर सब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। ठीक है जी। और बाद में जाहिर सी बात है जो भी तब्दीलियां होंगी वो, ही टोल्ड दैट ही, यहाँ पे आपका वो आ जाएगा। बस इसके बाद आपने एक चीज़ का इजाफा करना है। आपने फिर आपका जो प्रोनाउन होगा ना, प्रोनाउन के बाद आपने किस चीज़ का इजाफा करना है जी? शुड बी अलाउड टू डू, शुड बी अलाउड टू, इस स्टेटमेंट का आपने इजाफा करना है जी। शुड बी अलाउड टू। ठीक है, और फिर उसके बाद, इसके बाद जो है फिर आपने वर्ब वाला हिस्सा लिख देना है, वर्ब वाला हिस्सा फिक्रे का। ठीक है जी। दैट ही शुड बी अलाउड टू ईट हिज फूड। इस तरह से जो है ये दूसरा तरीकाकार है जी। इसी तरह एक और इसका फिक्रा कर लेते हैं। शी सेड लेट मी डू माई होमवर्क। शी सेड दैट शी शुड बी अलाउड, मी है ना जी, मी शी के साथ तब्दील हो जाएगा। शी शुड बी अलाउड टू, यहाँ से फिर आपने लिखना है डू हर होमवर्क। दोनों मज़े के हैं जी, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है वो कर दें। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? एक रह गए हैं, एक टाइप हमारी रह गई है, वो क्या कहते हैं उसको, ऑप्टेटिव वाली, वो कल इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। फिर आपका जो है ना, वो एक उसके फौरन बाद ही या उससे नेक्स्ट डे एक टेस्ट लेंगे, हल्का फुल्का सा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें।
नजर आ रहा है जी? ये एक पीएमएस का पेपर है जी। देख लेते हैं किस सन का है। मेरे ख्याल में 2017 का है जी। ठीक है। अब इसमें आप देखें, आपको चाहिए 5 नंबर जी। तो सबसे जो आसान आपको लगते हैं ना, मैं आपको इधर बता देता हूँ, आपने सिर्फ एक नज़र देखना है कि क्या आप कर लेंगे ये हैं जी 7। पहला है ही आस्क्ड। ठीक है। ही आस्क्ड व्हेन डू यू इंटेंड टू मेक द पेमेंट। ये बड़ा आसान है। डोंट यू नो द वे होम, आई सेड टू हर। ठीक है, ये भी सवालिया है। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ही आस्क्ड मी। ये भी बड़ा आसान है। शी सेड दीज मैंगोज आर रोटन। ये भी बड़ा आसान है। ही सेड आई एम टू वीक टू वर्क नाउ। अब इसमें नाउ भी तब्दील हो जाएगा जी। शी सेड आई लिव्ड मैनी ईयर्स इन पाकिस्तान। आई ही सेड आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवल। तो पहला पहला जी, पहले सबसे लास्ट वाला देखें, क्या ये आपको आता है? कर लेंगे? किया हुआ है हमने ये इस तरह का। मतलब ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवल। ऐसे ही बनेगा ना? जरा इसको सातवें को बनाएं। ही सेड आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवल। अगर किसी को सही नजर ना आ रहा हो तो वो अपनी स्क्रीन जूम कर ले मोबाइल पे। अब इधर 7 सेंटेंसेस हैं उसने। सातवां, छठा, पांचवा, चौथा, 4 उसने दे दिए हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के, 3 उसने दे दिए हैं। 2 दे दिए हैं इंट्रोगेटिव के। अच्छा जी। वासे ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवल, ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवल। छठा बनाए जी। ठीक है जी, शी हैड लिव्ड मैनी ईयर्स। बाकी भी तब्दील करें जी। बाकी आप तब्दील करके ग्रुप में भेज दीजिएगा, या वैसे मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है जी, काफ़ी है क्लास आज के लिए। बस एक रह गए ऑप्टेटिव, वो इंशाल्लाह कल करेंगे हम। ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये फिर आप करके भेज दीजिएगा। ही सेड दैट ही वाज टू वीक टू वर्क देन। शाबाश। शी सेड दोज मैंगोज वर रोटन। ये अब बल्कि आप खुद करें, मैं क्यों बता रहा हूँ।
चलें ठीक है जी, आप इनको बना के भेज दीजिएगा, काफ़ी हो गया है टाइम फिर। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, कल इंशाल्लाह डायरेक्ट इनडायरेक्ट ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा जी अपना, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।